बेगम साहिबा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वैसे बेगम साहिबा, आपको इतने साल हो गए अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए, वैसे बड़ा हौसला है आपका। जितनी बड़ी मंजिल होती है ना शब्बो, उतना बड़ा हौसला भी रखना पड़ता है। बेगम साहिबा, मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाती तो यूं मेरे कदमों में ना बैठी होती। वो तो मेरी मोहब्बत है आपसे। हाय शब्बो, तेरी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत के पीछे लालच है, और मेरी मोहब्बत के पीछे मकसद। लालच के लिए इंसान कुछ भी एक हद तक करता है, और मकसद के लिए कुछ भी करने से दरेक नहीं करता। बेगम साहिबा, मैं अब भी नहीं समझी। क्या करोगी समझ के? ये समझो, ये घर एक सल्तनत है, और मैं इसकी मलका। कुर्बान हूं तो बस एक अदना सा मोहरा है, जिसे मैं तब इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे उसकी जरूरत होती है। अब समझ में आ गई मेरी सारी बात, अब मैं समझ गई। अब भी नहीं समझी तुम शब्बो। वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगी और कुल मानोगी। आखिरी बार कह रहा हूं, इन डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दे, वरना खामखा तड़प कर मरेगा। यकीन जान, इतना तड़पा कर मारूंगा, तेरी नस्लों में कोई वकील बनने का सोचेगा भी। बोल, करेगा साइन? लगता है बात समझ में आ गई वकील साहब। मैं तेरी गीदड़ भभकों से डरने वाला नहीं हूं। तुझे जो करना है कर ले, मैं यहाँ पे हरगिज़ साइन नहीं करूंगा। यार, एक तो ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इन्हें बात समझ में नहीं आती। यार ये पकड़, टाइम जाया कर रहा है, पकड़। अब ऐसा है वकील साहब कि आखिरी बार पूछूंगा, सोचने का भी मौका नहीं दूंगा। बोलो। हाँ, बोल, करेगा? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस बंदे से बचाओ मुझे कोई। चल बे, गिन। 1 2 जल्दी गिना। 3। अम्मी, अम्मी, वो इरज कमरे में नहीं है, कहाँ है? ऑफिस गई है। ऑफिस? इतनी जल्दी क्यों गई है वो? क्यों? तुमसे इजाजत लेकर जाती। तुम्हारी वजह से वो बेचारी कुछ खा के नहीं गई है। अपना नहीं तो कम से कम उसका ख्याल कर लो। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ? एक साइन करने का तो बोल रहा हूं यार तुझे। तो मुझे जान से क्यों ना मार दो, मैं फिर भी अपना फैसला नहीं बदलने वाला। अबे तेरी जात का वकील मारू, साले साइन करेगा या नहीं? अबे बेगम, अबे देख, बेगम,
अबे शादीशुदा है बे। ओ वकील साहब पहले क्यों नहीं बताया यार, खामखा इतना वक्त जाया कर दिया। 3 केस निपटा देता हूं इतनी देर में, तुम्हारी अदालत थोड़ी है। मुंह बंद कर इसका। भाभी कैसी हैं भाभी? जी जी आया आया। अरे भाभी इसको छोड़े ना, मैं कौन बोल रहा हूं, बस जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं आ रहा हूं लेने। बस आया आया। हाँ, आज तुमने 2 बजे मेरे साथ मीटिंग पे चलना है, इसलिए जितना काम बाकी रह गया बहुत तरीके से करना है। मुझे हर डिटेल क्लियर चाहिए, इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओके? जी सर। ये लो। मैंने कुछ पूछा है मेरा, जब तक उसका जवाब नहीं मिला। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हकीकत को तस्लीम करूं। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने अब तक जो कुछ कहा है उसका तुम पर कोई फर्क पड़ा? देखो, मैं मानता हूँ कि काफी मामला में देर हुई, मगर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वो वक्त भी दूर नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाए। आंखों से सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते और खुली आंखों से सिर्फ हकीकत नजर आती है। मुझे उस मकाम पे मत लेकर आओ मेरा कि मैं दोनों से मुकर जाऊं। फैल्कन ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइल रख ली है? जी सर, मेरे पास है। ओके। और टेंडर की सारी डिटेल्स रीचेक की? जी सर, मैंने सब देख लिया, ठीक है सब कुछ। गुड। हेलो जी जी, बस हम पहुंचने वाले हैं, आप ब्रीफिंग तो स्टार्ट करें, तब तक हम पहुंच जाएंगे। वो मुझे रस से मिलना है। तुम वापस क्यों आई हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ये कौन है? सर मेरी बहन है। क्या नाम है? बिस्मा। बिस्मा। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी बहन भी है? और ऑफिस कैसे आना है? वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम घर जाओ, मैं शाम को आके बात करती हूँ तुमसे। चलें सर? रुको तो सही। हो सकता है कोई जरूरी काम हो। सुन लो, बात कर लो। अच्छा है, आप पहले ही मीटिंग के लिए लेट हो ना सर, मैं इससे घर पे बात कर लूंगी। घर में भी कर लेना। अब देखो ना, ये खुद चल कर आई है, कर लो बात। सर आपको कॉल्स आ रही हैं बहुत सारी, मुझे पता है कोई जरूरी बात नहीं होगी, मैं घर पे बात कर लूंगी इससे। कब कौन किसके लिए जरूरी हो जाए
ये कौन जानता है? ये एक तरफा मोहब्बत अच्छी नहीं होती। मेरा मतलब बहन है तुम्हारी, इतनी मोहब्बत से आई है, कर लो बात, मैं वेट कर लेता हूँ, हो सकता है जरूरी हो। जी सर। चलो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम घर में क्या कम तमाशे लगाती हो जो यहाँ भी आना शुरू कर दिया है? कहीं तो मेरा पीछा छोड़ दो। नीरज, मैं कसम खाती हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। तुम्हें परेशान देख के मुझे खुद भी बहुत तकलीफ होती है। और मेरी तकलीफ तुम हो। जब तक तुम मेरे सर पे मुसल्लत रहोगी ना, मेरी तकलीफ कम नहीं होगी। अगर इतना ही मेरा ख्याल है तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? अब बोलो ना, चुप क्यों हो? नीरज, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझ पे ट्रस्ट करो तो। नहीं है मुझे तुम पे ट्रस्ट, न तुम पर, न तुम्हारी बातों पर, और ना ही तुम्हारे इरादों पर। तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक हो, सिर्फ नफरत के। तेरे लिए एक सरप्राइज लाया हूं अपने अंदाज में, उम्मीद है पसंद आएगा तुझे अपने स्टाइल में। सुनना है क्या? हाँ चलो वैसे ही सुना देता हूँ, क्या याद करोगे? खुदा के लिए उस शख्स से हमें बचा ले, प्लीज बचा ले, वरना ये मुझे हमारे बच्चों को मार डालेगा। ये जो कह रहे हैं सुनते इसकी बात, प्लीज मेरे बीवी बच्चे, सुनते इसकी बात। अब बोलो वकील साहब, बीवी बच्चे बचाओगे या दस्तखत करोगे? हाँ सुनो मेरी बात सुनो, तुम अल्लाह का वास्ता है, तुम जहां बोलोगे मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बीवी बच्चों को इसमें मत खींचो, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें, मेरे बीवी बच्चों का कोई वास्ता नहीं है। अरे कसूर तो सारा इन रिश्तों का है वकील साहब। ये रिश्ते नहीं होते ना तो मर्द इतना कमजोर नहीं होता, मार धाड़ और सिर्फ चीर फाड़। कसम से आप भी मेरी जगह बैठे होते। हाँ तो फिर हो जाए साइन, अंगूठा, दस्तखत। हाँ लाओ भाई लाओ, कोई अबे कोई पढ़ा लिखा है तुम लोगों में? पेन बेन दो। हाँ? बस तेरे पास क्या कर रहा, तू भी वकील है क्या? यार वकील साहब, थोड़ी मेहनत तो खुद भी कर लो। इतनी मेहनत हमसे कराइए, थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो। मीरा, यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर एसी ऑन करके बैठ जाते ना। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है।
कोई परेशानी है मीरा आप तो मुझे बताओ, क्या पता मैं कुछ कर सकूं। आप ही तो करती हैं और कितना गिरेंगे आप? तारीफ कर रहे हो या तंज कर रहे हो? जो भी समझ। आखिर तुम मुझसे इतना बदगुमान क्यों रहते हो? मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा तो नहीं किया। इस सवाल का जवाब आप भी जानती हैं और मैं भी। और अगर कोई नहीं जानता तो वो है मम्मी और पापा। मीरा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे भी अपनी माँ जैसा समझे, जैसा कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ? कहने और समझने में उतना ही फर्क है जितना मुझ में और अरहम में, जितना आप में और मामा में। उस शहद में डबोकर जहर देना तो आपकी पुरानी आदत है। वकास, लेके जाओ इसे यहां से। मेरे बच्चे, शाम से रात हो गई, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ रह गई। उसका फोन भी मुसलसल बंद आ रहा है। अम्मी, उसने आपको बताया तो था कि उसकी अपने बॉस के साथ मीटिंग है, हो सकता है वो उसी में ही हो। ऐसी कैसी मीटिंग कि नंबर ही बंद कर दिया उसने, कोई खैर खबर नहीं, इत्तला तक नहीं दी उसने मुझे। अच्छा आप परेशान मत हो, वो आ जाएगी, वो जैसे ही फ्री होगी वो आपको कॉल करेगी। कैसे ना परेशान, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब तक वो घर पे कदम नहीं रखेगी मुझे चैन नहीं आएगा। एक ही तो कमापूत बेटी है मेरी, उसके लिए भी ना परेशान हूं मैं। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ रह गई। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अब तुम अपने नंबर से उसका फोन मिलाओ, शायद तुम्हारे नंबर से मिल जाए उसका फोन। हाँ करते हैं। बच्ची के पास